ओम शांति। 19 दिसंबर 2021 आज के बाबा की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स है। 13 दिसंबर 79 मुरली का टॉपिक है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले, लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। प्राप्ति करने वाले बच्चे और पहचानने वाले बच्चे व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। एकदम सही रीति से गहराई से बाबा को पहचानने वाले बहुत कम हैं। बाबा कहते और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य जन्म की। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा और श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने कौन सा जन्म दिया? बताओ सभी। दिव्य जन्म दिया। बाप दादा ने हमें दिव्य जन्म दिया। तो बाबा कहते वह भी कहते भगवान ने रचा। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। हम बच्चों के कहने में और दुनिया वालों के कहने में बाबा कहते कितना अंतर है ना? बहुत अंतर। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि बाबा कितने सबको जानते हो। हम बच्चे तो हर चीज को जानते हैं ना। नॉलेजफुल बाबा के नॉलेजफुल बच्चे हम बन गए हैं। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना अलग बर्थडे मनाती हैं। फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे भी वही है और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, बाबा कहते सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? ऐसा दिव्य जन्म तो कब किस जन्म में या अभी तो नहीं सुना है ना दुनिया में। बाबा कहते सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सत्युग में भी बर्थडे और
सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो। कौन सा वायदा? एक बाप दूसरा ना कोई। आज बाबा हमें अपना वायदा याद दिलाते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई। ये दृढ़ संकल्प पहले से ही करते हो ना, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सबने वायदा किया ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, वो कोई साथी चाहिए। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। बाबा पूछते कि सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, वह बाप साथी है, उसका दिवस मनाएंगे। बाबा कहते चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव न हो, न सेवा के प्रति हो, न किसी और सेवादारी के प्रति हो, किसी भी बात के प्रति झुकाव या लगाव न हो। बाबा कहते इतने न्यारे और प्यारे बनो। जो सेवा में मदद करेगा वे विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा, उसी का विशेष अधिकार भी होता है जो विशेष सेवा करता है हर सेवा में। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी हो के साथी बनो। पहले साक्षी होना है। बाबा ने पिछले संडे को बोला था कि सारथी बन साक्षी हो चलना। आज बाबा ने कहा कि साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो और साथी बनो, लेकिन साक्षी हो के साथी बनो। बाबा ने आज कहा साक्षी हो के साथी बनो, अर्थात हर ड्रामा की सीन में, हर चीज में साक्षी हो जाओ। सेवा में किसी सेवा के निमित्त हो तो एकदम साक्षी हो जाओ, और साक्षी होकर फिर साथी बनो। अगर आप उस सेवा के निमित्त हो, बाबा आपसे सेवा दिलाने वाले औरों को, तो एकदम न्यारे हो जाओ, फिर औरों के साथी बनो सेवा के। तो बाबा कहते कि साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीर चमकती है। तो सुनेंगे ना सभी कौन सी 4 भाग्य की लकीर है। तो पहली लकीर बाबा सुनाते, दिव्य जन्म की रेखा। सभी याद कर लो। पहला दिव्य जन्म की रेखा, दूसरा परमात्मा पालना की रेखा, और तीसरा परमात्मा पढ़ाई की रेखा। दूसरा परमात्मा पालना की रेखा, तीसरा परमात्मा पढ़ाई की रेखा, और चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। चौथा है निस्वार्थ सेवा की रेखा, जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। भाग्य की लकीर की चमक में बाबा कहते थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है ना। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वे बहुत थोड़ों की हैं।
बहुत थोड़ों की रेखाएं चलती हैं यथार्थ रूप से। बीच बीच में कोई न कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडन होती है, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। बाबा कहते जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, दिव्य जन्म तो सभी ब्राह्मणों ने लिया ना। तो बाबा कहते लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती, वह स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने धर्म के, अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो, वह बाप का खाते हो, बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। बाबा कहते चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। मेरा कुछ भी नहीं है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना कि ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। बाबा कितने पहले भोग किसको लगाते हो, बाप को अर्पण करते हो ना। बाबा पूछते हैं माताओं से विशेष, बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, क्योंकि बाबा का भंडारा ही समझो। किचन जो है ना, बाबा कहते बाप का भंडारा है, तो अगर हम बाबा को भूख लगाएंगे उसके बाद खाएंगे तो अर्थात बाप का खाना, बाबा के भंडारे का खाना। और अगर बाबा को भोग नहीं लगा कर पहले खुद स्वीकार करेंगे तो वे है अपना खाना। और ट्रस्टी अर्थात सब कुछ बाप का। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा भोजन खाते हो, ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वे भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना, बाबा पूछते ऐसे करते हो ना। अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है, समझे। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, बच्चा शक्तिशाली बनता है, बच्चा बलवान बनता है, शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा भी तो बड़ी माँ है ना, माँ है हम सबकी। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। लेकिन कई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते।
अर्थात पालना को जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं लाते। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में यूज नहीं करते, अर्थात पालना को प्रैक्टिस में नहीं लाते हो, प्रैक्टिकल में। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम एंड ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को क्या करना, प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, शिव बाबा हम सबको समान पढ़ाई पढ़ाते, एक ही पढ़ाई पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। पढ़ाई का नशा, ब्राह्मण जीवन व पढ़ाई व का पद अथवा नशा है जो है वो बच्चों को एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में, अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। वो है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते वे भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत में चले जाते ना तो फिर बाबा कितने मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। निरंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण बने, बिना निर्माण चित्त बने, निर्माण चित्त बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। बिना निर्माण अर्थात नम्र चित्त बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। आज बाबा ने हमें बताया कि अखंड भाग्य की रेखा किसको कहते हैं। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए हैं, लेकिन बनना है। कोटों में भी कोई में भी कोई, कोटों में तो कोई हम बन गए, लेकिन अभी बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अभी कोई में कोई होगा, कोटों में कोई से कोई में कोई, वही अब का सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उसकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन,
तो सुना आज क्या देखा। दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय नहीं। दुनिया वाले भगवान को पालनहार कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं, लेकिन वो जन्मदाता कौन है उसको जानते ही नहीं है, उसका परिचय नहीं है, सही परिचय। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे हैं, पालनहार परमात्मा कैसे हैं। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है, ब्रह्मा माँ की पालना भी क्या हो रही है, मिल रही है। और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना। अच्छा, बाबा कहते कि गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले ही अर्जुन हैं। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा कोई है? मैं अर्जुन हूँ ये समझते हो? बाबा गीता पाठशाला वालों से पूछते, मैं अर्जुन हूँ ये समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, सदैव ये अनुभव करके सुनो गीता ज्ञान कि मैं अर्जुन हूँ, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाली तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो बाबा की रोज की मुरली तो बाबा कहते आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशालाओं में टीचर्स कोर्स कराती हैं, मुरली सुनाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती तो बिजी भी रखती। वृद्धि भी अच्छी होती है आत्माओं की। मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं। बाबा कहते बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं क्योंकि बाप भी भोलानाथ है ना। तो बाबा को गांव वाले भोले भाले लोग बहुत प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है। पंप वाली गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज्यादा संख्या कहाँ की है? लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बाबा कितनी मधुबन है ना, क्योंकि इस दुनिया में हमारा साकारी लोक में घर एक मधुबनी है, बाकी सब सेवा स्थान है। मधुबन नीचे ऊपर ही हमारा घर है। तो बाबा कहते कि अभी तो सब मधुबन निवासी हो, सबकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है ना। वे दुकान है, ये घर है। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है। अर्थात तो सेवा स्थान बाबा उसको बोलते हैं। आज बाबा ने दुकान बोला तो कई बच्चों को दुकान ज्यादा याद रहती है। तो बाबा वही कहते सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हो। कैसे? सूक्ष्म रूप से फरिश्ता रूप बनकर मधुबन में आकर मधुबन 4 धाम की सैर, पूरे शांति धाम की, शांतिवन की सैर सब कुछ कर सकते हैं। तो बाबा कहते कि मधुबन निवासी बन सकते हैं इस प्रकार। और जो मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो, ये अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ,
ये है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। बाबा केवल टीचर्स के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें हम बाबा के बच्चों को भी करनी है। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए बुद्धि। बुद्धि भी कंट्रोल में हो, समर्पित हो जाए, बाबा के आगे समर्पण हो जाए। ये विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधी समर्पित है और शरीर से सारी है। कोई कोई टीचर्स भी कहती हैं, योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अर्थात अंतिम समय, शरीर छोड़ते समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे, क्योंकि उस समय बाबा याद आना चाहिए। न सेवा, न वस्तु, न वैभव, न व्यक्ति, कुछ याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेकंड का खेल है, समझे ना। इसलिए बाबा की हमेशा याद रहनी चाहिए। बुद्धि में बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए, तभी अंत समय में सेकंड के पेपर में पास हो सकेंगे। उस समय सिवाय बाप की निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी, एकदम बाबा की याद। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसलिए ये अभ्यास करो। बाबा कहते कि इसलिए ये अभ्यास करो, समझे, है ना। हाँ? जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा समय में। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचो कि सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। रूलर किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं। तो हम सब आत्माएं अपने कर्मेंद्रियों की मालिक हैं, राजा हैं। कर्मेंद्रियों के वश नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रियों को वश कराने वाले हैं। तो बाबा कहते अगर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना, टीचर्स को क्या अभ्यास करना है? तो बाबा कहते सुना, टीचर्स को क्या अभ्यास करना है? तब कहेंगे कि टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली हैं। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो। हर कर्म करने जाओ तो पहले ब्रह्मा बाबा को सामने रखो। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई सामने वाला क्रोध करे या कुछ भी करे तो मन में आता है ना कि मैं भी इसको कुछ बोलूं कि मेरे को ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो हमें पहले सोचना है ब्रह्मा बाप ने ऐसा किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया होगा, तो पहले बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप को सामने रखो इस विधि से, और 3 वरदान याद रखो। कौन से? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बाबा कितने और फॉलो करो, शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को। ये तो सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी को अगर सदा स्मृति में रखते, प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार देते
सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान 3 वरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा महाराष्ट्र ग्रुप से मुलाकात करते। बाबा कहते सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ इस संगम युग की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है तो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज बाबा कहते अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है ना हलचल। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है, माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। बाबा पूछते संकल्प में भी आती है? माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। सत्युगी राजधानी में हम बच्चे जा रहे हैं। जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा और माया जीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। और माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से बाबा कहते वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं ये तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई बाबा कहते आ गई, फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है, बहुत मल्ल युद्ध होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो माया जीत बने हो ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे, अभी होना है। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है कौन सा? अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, अभी वरदान है समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। वरदान का स्पष्टीकरण, जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ब्रह्मा बाबा ने पूरा ही अपने को विल किया, सब कुछ समर्पण कर दिया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो।
अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अभी सूचना है आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहम दिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। तो आज हम सभी नुमा शाम के समय ये सेवा करेंगे, सुख शांति की अंजलि देने की। अच्छा, ओम शांति।